भाई अजय कुमार भारती जी आज की सभासद की सदारत कर रहे। हमारे बनारस में कर्मभूमि में हमारे सहयोगी और साथी रहे डॉक्टर विनोद कुमार जी, यहाँ मंचासीन हमारे साथी एवं यहाँ उपस्थित आज के मुद्दे पे बहुजन समाज के जो कार्यकर्तागण, जो आम जन यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनको एक नहीं 100 बार प्रणाम करता हूँ कि आज इस घड़ी में जबकि इस देश की भरी संसद में इस देश को चलाने वाले सरकार और उनके कारिंदों के मन में ये भाव जन्म ले लिया था कि संसद में अम्बेडकरवादी या माध्यम से संगठन के माध्यम से जो एक मजबूत पहचान खड़ा की बहुजन समाज दलितों, शोषितों, वंचितों, अकलियत के लोगों के साथ मिलकर जो इनके हक और हुकूक की बात करके जो देश की आधी आबादी महिलाओं की है उनके विषय में बात करके जो संविधान निर्माता हमारे बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की है, आज उसकी सदारत हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े अदब के साथ सरकार से गुजारिश की कि अपनी बातों को जो आपने खेदजनक टिप्पणी की है, जो हमारे महापुरुष, हमारे आंदोलनकारी, हमारे देवता जिनको हम मानते हैं, जिनके कारण हम जो मंदिरों से वंचित रह गए, मठों से वंचित रह गए, आज संसद में भी प्रवेश पाने के हकदार हैं। अगर तुम्हें लगता है कि स्वर्ग मठ, मंदिर और मनुस्मृतियों से मिलता है तो ये बहुजन के सिपाहियों तैयार हो जाओ। आपस में जो तुम लोग बटे हुए हो, एकजुट हो जाओ। तुम्हारी ताकत के आगे इस दुनिया में कोई खड़ा नहीं हो सकता। और तुम्हारे जैसा कर्मठ कार्यकर्ता, मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तब भी मैंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का जो काडर है, मैं नया बहुजन समाज पार्टी में आया था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कागज पे और निष्काल के द्वारा दुनिया की अपने को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोगों, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जितना स्वानुशासित है, जितना मिशनरी है और पूरा तन मन धन से इस अपने आंदोलन में इस शिरकत करता है, ऐसा कार्यकर्ता इस देश में नहीं दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। बस हमें अपने को संगठित रखना है। यहाँ प्रेमा बाबू बैठे हैं, रिटायर हो चुके हैं, अपने साथियों के बीच जाएं। इनके नए साथी ओपीएस ले चुके हैं तो एलपीएस को यूपीएस में बदलवाने के लिए कभी कभी भटक जाया करते हैं। थोड़ी बाम सेठ के लोग, मान्यवर काशीराम, आप ही की ताकत पे, आप ही के चंदे से, आप ही के समर्थन से, आप ही की बुद्धि कुशलता से इस संगठन को खड़ा किया है। बाकी जो वंचित शोषित वर्ग है, इसके साथ अगर आप नहीं खड़े होंगे, उस समाज का आगे निकल गया व्यक्ति अब इस समाज को छोड़ के अपने तुच्छ लाभ और हित के लिए अगर सरकार का मुंह देखने लगेगा तो यही हमारी घटती ताकत, यही असंगठित हुआ हमारा व्यवहार, ताकि आज हम संसद में नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे हैं, आज हम राज्य के सदनों में नहीं जा पा रहे हैं। और इसलिए शायद हुकूमत करने वालों के मन में ये बात जग गई है कि इनको अब फोड़ा जा सकता है, इनको विभाजित किया जा सकता है, इनके खिलाफ अब कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन बहन जी इस मौके की नजाकत को समझते हुए जो कभी आपको सड़कों पे आने का आह्वान नहीं करती थी कि हमारा गरीब कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पे भी पहुंचने में जो सक्षम नहीं है, हम उसको क्यों परेशान करें। इस विपरीत घड़ी में बहन जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश के नौजवान, बहुजन समाज के कार्यकर्ता, बुजुर्ग, महिलाएं एक जगह आकर के संगठित होकर के एक संकल्प ले और इन आला कमान के नुमाइंदे जो इस जिला के कार्यालयों में बैठे हुए हैं, आप भी जिलाधिकारी महोदय खिड़की से ऊपर से देख लीजिए, ये जो जनसैलाब है अपने सरकार को आगाह कर दीजिए कि बदलाव के लिए तैयार है। अगर हमारे किसी भी महापुरुष या
किसी भी जो हमारे लोग संघर्षकारी हैं, आम जनता से लगा के, आम कार्यकर्ता से लगा के और नेताओं तक की हम एक ही पहचान रखते हैं। और दलित शोषित वर्ग के खिलाफ अगर कोई बात कही जाएगी तो हम इसी तरह से उपस्थित होंगे और इस देश को बता देने का काम करेंगे कि हमसे टकराने की कोशिश न करो, नहीं जर्रा जर्रा कांप उठेगा जय भीम के नारों से। मित्रों, बाबा साहब ने दो बातें कही थी। मित्रों, बाबा साहब ने दो मुख्य बातें कही थी, शिक्षित रहो, संगठित रहो। आज हमारे साथ ये सरकारें दोनों तरह के कुत्सित प्रयास कर रही हैं। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत हर न्याय पंचायत में सरकारी स्कूल खोले जाने थे, वो स्कूल खुले भी थे, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार निपुण सर्वेक्षण करा करके तमाम स्कूलों को बंद करना चाहती है। एक बड़ा वर्ग समाज का जो अध्यापन के कार्य में लगता था उसको वंचित उसके अधिकारों से रखना चाहती है और 1-1 लाख 50-50 हजार रुपए में हर 1 किलोमीटर पे प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जा रही है, जहां 100 रुपए फीस और 300 में अध्यापक की फीस। 300 में अध्यापक पढ़ाने जाता है। उन स्कूलों को मान्यता दे करके और हमारे सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों को जानबूझ के बीमार किया जा रहा है ताकि लोग निजी स्कूलों की तरफ बढ़े, निजी अस्पतालों की तरफ बढ़े। ये बड़ी विडंबना की बात है कि हमारा देश एक समाज कल्याणकारी राज्य होने के बावजूद आज पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। बुनियादी सुविधाएं मनुष्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आज उससे महरूम किया जा रहा है और सब कुछ निजी हाथों में बेचा जा रहा है। इन सारी चीजों की मुकम्मल लड़ाई अगली बार जब हम मोदी से मिलने जाएंगे, पूरा हमने एजेंडा तैयार किया है कि शिक्षा और रोजगार का सवाल हो, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल हो और